दिस इज़ मनीत किशोर टॉक विद मनीष शो कार्यक्रम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। इस बार फिर से हम कुछ आपके लिए नया लेकर के आए हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है मोहब्बत के साइड इफ़ेक्ट। आज ये एक प्ले होने जा रहा है प्रेमचंद रंगशाला में। तो आइए ज़रा हम आर्टिस्ट से पूछते हैं कि भैया मोहब्बत के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और थोड़ी सी बात करेंगे कि करियर इन स्कोप इन थिएटर में क्या लोगों का आज करियर जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो चला जाए अंदर, आइए। तो हम आ चुके हैं प्रेमचंद रंगशाला के ग्रीन रूम में। काफ़ी हल्ला हो रहा है, आर्टिस्ट लोग तैयार हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं, ज़रा उनसे बातें करते हैं और पूछते हैं कि मोहब्बत के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आ जाइए मेरे साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारे आर्टिस्ट जो हैं तैयार हो रहे हैं। थोड़ा सा इधर आप दिखा सकते हैं। तो काफ़ी मेकअप चल रहा है, ये लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। तो अभी भी थोड़ा सा बात कर सकते हैं क्या इनसे? आइए, हमारे बीच एक और शख्सियत मौजूद है। इस शख्सियत का नाम है अंजरालुल हक, और ये काफ़ी दशकों से थिएटर में काम किए हैं। और इनका प्रेमचंद रंगशाला में आज एक प्ले भी होने वाला है। उस प्ले का नाम है प्यार के साइड इफ़ेक्ट, यानी कि मोहब्बत के साइड इफ़ेक्ट, है ना? जी, जी। प्यार कहें, मोहब्बत कहें, इश्क कहें, लव कहें, साइड इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले तो अंजरालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि ये जो मोहब्बत के साइड इफ़ेक्ट आज आपका प्ले होने वाला है, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? एक्चुअली इनके राइटर छत्तीसगढ़ के हैं अख्तर अली साहब। उन्होंने 2019 में इस प्ले को लिखा था और बिहार में ये पहली बार मंचन हो रहा है इसका। तो लॉकडाउन के दरमियान कुछ काम नहीं था, हम लोग 1 साल कंप्लीट बैठे हुए थे, 9 महीना 10 महीना। तो उस दरमियान हम ज़्यादातर साहित्य और नाटक की किताबें या नाटक पढ़ने के काम किए। उसी दौरान मुझे इस नाटक पढ़ने के बाद लगा कि इसको करना चाहिए, और आज का ये कंटेंट है और आज का ये विषय है। क्या इस नाटक के ज़रिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मास को? नाटक में इस नाटक में एक सलीम भी है, अनारकली है। ये तो बहुत फ़ेमस कहानी सुना है, अकबर भी हैं। तो आज की अनारकली और आज का सलीम और आज का बादशाह अकबर कैसा होगा? तो बादशाह मीन्स बाप। हर परिवार में एक बादशाह होता है, घर के गार्जियन होते हैं। तो हमने यहाँ अकबर बनाया है, लेकिन वो अकबर नहीं है। तो आज ये के आज का मॉडर्न अकबर अकबर है। मॉडर्न अकबर है। अकबर है। तो इनकी क्या सोच है? इनकी सोच ये है कि आज भी हम कोई लड़का-लड़की अगर मोहब्बत करते हैं, तो उसके बीच में दुश्मन बन जाते हैं। अनारकली का भी प्यार नहीं। ये आज के हैं? आज के हैं। ये तो पहले के भी थे, आज के आज तो के थोड़ा भी हैं। चेंजेस होने चाहिए ना। हाँ, तो आज अगर के आप ये तो हैं। साइड इफ़ेक्ट ही। तो आज के ये हो गया कि पहले अनारकली बुड़बक बनती थी, लड़कियाँ बुड़बक बनती थी, और आज के जो हैं लड़कियाँ चालू हो गई हैं। शायद ये बात सुन के बाकी सारी लड़कियों को इससे आपत्ति हो सकता है। आपने ये बहुत बड़ी बात बोली है। बिल्कुल आपने सही कहा, आपत्ति होगी। लेकिन ये आज है। स्मार्ट हो गई हैं। हाँ, पहले स्मार्ट। लड़कियां हाँ। को कहते हैं कि बहुत मासूमियत था, बहुत हाँ। सेंसिटिव थी, उतना नहीं। अब क्योंकि वो स्टडीज़ इतना, वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, तो कहीं न कहीं वो अपने आप को समझती हैं कि क्या सही है, क्या नहीं। साइड इफ़ेक्ट क्या है? आपने भी मोहब्बत की होगी। बिल्कुल, आपका पर्सनल क्या ये है? मेरा मोहब्बत, प्यार, जुनून, इश्क जो भी कहिए, थिएटर है। थिएटर से मैं प्यार करता हूँ। अरे वाह! ये तो बहुत साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका? इसका साइड इफ़ेक्ट यही है कि हम लोग वहीं के वहीं हैं। वहीं के वहीं। सर ये मतलब ये थिएटर में हम लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं, और मैं आपके माध्यम से और लोगों तक या सरकार तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि थिएटर के लिए हमारे बीच या हमारे बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक माध्यम बना लिए हैं कि हाँ, थिएटर सीखकर अगर जो लोग मुंबई जाना चाहते हैं, उनके लिए सीढ़ी है तो ये थिएटर। एक स्किल डेवलपमेंट का एक बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, ये प्लेटफ़ॉर्म है, बिल्कुल, इंस्टीट्यूट है बिल्कुल, थिएटर कि आप अगर जाना है तो सबसे पहले भैया आप यहाँ पे कुछ लर्निंग कर लो, स्किल को डेवलप करो, तो फिर आप जाओ, है ना? तो बिहार में यही रह गया है। और मैं पिछले 8 वर्षों से स्लम बस्ती है लोहानीपुर है, उन बच्चों को जो झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, उनके साथ मैं थिएटर करता हूँ, और थिएटर के माध्यम से जो उनके उनके लेवल का जो इश्यूज़ होते हैं, उस पर मुद्दा होते हैं, जैसे एजुकेशन नहीं है, तो एजुकेशन के लिए क्या हो सकता है, सफाई को लेकर क्या, तो हम प्ले के माध्यम से उन्हीं बच्चों के साथ प्ले करके और उन्हीं के बीच में परफ़ॉर्म करवाते हैं। अच्छा, अभी ग्रीन रूम में भी मैंने आपको देखा, आप मेकअप कर रहे थे किसी आर्टिस्ट हाँ, का, आर्टिस्ट का। तो आप एज़ अ असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं और ये मेकअप का भी काम आप करते हैं? एक्चुअली मैंने एक्टिंग के लिए कोर्स किया था, ड्रामा स्कूल गोवा से, 1 ईयर का कला स्कूल ड्रामा गोवा में है। हाँ, हाँ। उसके बाद मैंने पीजी भी किया है ड्रामा से 2 साल के लिए, तो जो सर आपने क्योंकि गोवा से किया है, गोवा से मुंबई तो काफ़ी पास है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। हाँ। तो फिर बैक टू होम टाउन एंड देन स्ट्रगलिंग विद दिस थिएटर कल्चर इन बिहार। सो हाउ कुड यू जजमेंट ऑफ लाइक दिस
कि आप कह सकते हो कि कोई करियर नहीं है क्या? क्योंकि हमारा चैनल ही यूथ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ। हाँ, ये बहुत से लोग जो है कि डिग्री लेने के बाद, सीखने के बाद मुंबई भागते हैं। मेरा ये था कि नहीं, भागना नहीं, अपने शहर में काम करना है। अब इसलिए मैंने अपने ग्रुप बनाया, मेरे ग्रुप का नाम है रंग ग्रुप। तो वो थिएटर ग्रुप है, जो उसी से थिएटर से जीना है, उसी थिएटर से। और अगर मैं मुंबई चला जाता, तो शायद आपको ये परफ़ॉर्म देखने के लिए नहीं मिलता यहाँ पे। अच्छा, तो यानी कि अगर हम बिहार के बारे में बात करें, तो स्कोप तो नहीं है लेकिन स्किल डेवलपमेंट है, आप लर्निंग कर सकते हैं और जो बहुत ज़्यादा सीनियर होते चले जा रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है या कहीं बाहर से आकर के वो कोर्स कंप्लीट किए हैं, तो वो ऐज़ अपना खुद का एक संस्था बनाते हैं, बना कर के वैसे बच्चों को जो इस करियर स्कोप में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनको वो कला सिखाने का वो प्रयास कर रहे हैं। बट सर एक सवाल अभी भी है, अगर बिहार में अगर वो स्किल डेवलप करते हैं, तो उसके बाद उनका क्या प्लानिंग होना चाहिए? लाइक जैसे हम बात करें बहुत सारे ऐसे कला के यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सिखाया जाता है, लाइक एनएसडी है, आपको अभी भारतेंदु के बारे में भी बात कर रहे थे, अभी हमारी बाहर भी बहुत लोगों से बात हुई है। तो वैसे लोगों को आप क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, पहले बात तो ये है कि हर स्टेट में अपना एक ड्रामा स्कूल है, जो कि हमारे बिहार में नहीं है। अगर सरकार प्राथमिक विद्यालय से ही अगर ड्रामा की पढ़ाई शुरू कर दे, क्योंकि हर जगह आप देखिएगा डांस की सर, पढ़ाई। अभी सरकार के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वही वो मैं तो हम बता जानते हैं ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा। सिर्फ़ आप मुझे गाइड कर दीजिए कि अगर अभी सरकार करेगी, नहीं करेगी, तब हाँ। तक के लिए जो वैसे हमारे यूथ हैं, उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? सबसे पहले अगर यूथ के लिए ये है कि अगर आपको अगर मुंबई एक्टर बनना है, या एक होता है ना कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बोल नहीं पाते हैं। अगर आपके सामने अगर माइक थमा दे तो 2 शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन थिएटर का बच्चा अगर 2 महीना अगर बात कर लेंगे, तो 2 महीने के बाद वो काम कर सकता है। यानी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कॉन्फिडेंस। क्योंकि ये एक्टिंग ही बोलने की कला है आपको। हाँ। तो ये कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। एंड देन आफ्टर? देन अब अगर उनको लगता है कि मुझे मुंबई जाना है, तो मुंबई जाके स्ट्रगल कर सकता है। फ़िल्मों में, सीरियल में बहुत सारे स्कोप है वहाँ। तो सर ऐसे कितने सारे क्योंकि आपका खुद का मंच है, तो आपके सिखाने के क्रम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए होंगे। उनमें से कितना अभी सक्सेस हो रहे हैं? क्या उनका मुकाम है? अभी कितने हैं जो छोड़ के जा चुके हैं? ये इसके बारे में थोड़ा बताएँ। अभी हमारे ग्रुप के एक छोटी-सी बच्ची है राधिका, जो अभी नालंदा की धनिया सीरियल है, उसमें 56 एपिसोड उन्होंने काम किया है, हमारे ही ग्रुप से है। और एक फ़िल्म बनी है, शॉर्ट मूवी हुँ। गुब्बारे, उसमें वो लीड कैरेक्टर है। टेलीफ़िल्म। टेलीफ़िल्म। अच्छा, तो वो फ़िल्म सिटी फ़िल्म हाँ, अवार्ड चल रहा है, वगैरह वो फ़िल्म फेस्टिवल वगैरह में चल रहा है। आ, अच्छा ये बताइए आपका सबसे फ़ेवरेट प्ले कौन-सा है जो आपको मन करता है कि इसको बार-बार किया जाए? मंच पे? मेरे लिए हर प्ले है, हर कैरेक्टर है कि मैं उस कैरेक्टर में रहता हूँ। मेरे लिए कोई मतलब ये फ़ेवरेट नहीं है। अगर कोई भी प्ले हो, उसको करूँ तो मन से बहुत करूँ। ही डिप्लोमैटिक आप जवाब दे रहे हैं। नहीं, नहीं, मेरे लिए तो, मैं तो भाई डायरेक्टर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, तो मेरे लिए हर कैरेक्टर, हर प्ले मेरे लिए बहुत क्योंकि उतना ही अहम अभी रहता है। हमने भी अभी कुछ लोगों से बात की है, तो उनका भी यही सेम आंसर है जो अभी आप कह रहे हैं। नहीं, वो सही है, लेकिन मेरा मानना यही है कि हर जैसे मतलब हम खाना खाते हैं तो कुछ हमारा फ़ेवरेट होता है कि हाँ, चलो ये आज खा लिए मेरा क्योंकि रंगमंच ही फ़ेवरेट है। ये बहुत अच्छी बात कही और कहीं न कहीं ये एक यूथ के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि वाक़ई देखिए एक होता है इंस्पिरेशन होता है, एक लगन होता है, एक इंटरेस्ट होता है और एक होता है अट्रैक्शन। तो अगर आपके अंदर अट्रैक्शन है फ़िल्मी दुनिया में जाने के लिए तो भैया आप सोच लो क्योंकि आपको बहुत प्रैक्टिकल सोचना होगा। तब हो सकता है कि अगर चैलेंजेज़ आए तो आप छोड़ के जा सकते हो। और एक होता है इंस्पिरेशन, इंटरेस्ट होता है कि जब आपके अंदर खुद का इंटरेस्ट है तो आप कहीं न कहीं से खुद ब खुद रास्ता बना लेते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे पहले भी हम जब डिस्कशंस कर रहे थे, ये चीज़ें निकल के आई। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका, आपने इतना समय दिया, इतना कीमती वक़्त दिया और इतनी अच्छी-अच्छी बातें की। मुझे लगता है कि ये काफ़ी हमारे यूथ को काम आएगा। थैंक यू। जी, शुक्रिया। हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही एनर्जेटिक है, यूथ हैं और इनका नाम है आदर्श रंजन। तो आइए आदर्श रंजन जी से हम ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं कि अगर कोई यूथ थिएटर में, एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो कितना अच्छा है भैया, आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। अगर जाना है, बेटर करियर बनाना है क्योंकि थिएटर तो बहुत सारे लोग करते भी हैं, छोड़ भी देते हैं, उसमें कुछ मुकाम को भी हासिल करते हैं। तो अगर उस मुकाम को हासिल करना है, सक्सेस की सीढ़ियाँ को चढ़ना है तो क्या करना होगा? आदर्श जी सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल। थैंक यू सो मच। तो आदर्श जी मुझे ये बताइए कि आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, थिएटर कितने सालों से कर रहे हैं आप? मैं तकरीबन 10 वर्षों से थिएटर कर रहा हूँ और लगातार थिएटर ही कर रहा कितना प्ले अभी तक किया है? हूँ। अभी तक 30 से ऊपर
30 से ज़्यादा। ऊपर किया है। हाँ और जी। आपका सबसे अच्छा प्ले कौन सा रहा है? सबसे अच्छा प्ले भी एक मैं सोलो प्ले करता हूँ, पॉपकॉर्न, जो मैं एकल अभिनय करता हूँ और जिसमें सिर्फ मैं रहता हूँ और कोई नहीं रहता तब है। तो अपना टैलेंट दिखाने का मौका भरपूर मिलता होगा। हाँ जी, हाँ जी। हाल में ये मैं कोलकाता में 2 शो करके आ चुका हूँ। ये 13वां शो था, मतलब 12वां और 13वां शो था ये। ये एक इसका शो मिला के कोलकाता अच्छा शो। रिस्पॉन्स रहा होगा। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। अच्छा आदर्श जी ये बताइए कि आज का जो माहौल है, जैसे लोग आज बहुत सारे थिएटर्स में पब्लिक आना थोड़ा कम कर दिए हैं, क्या इसका वजह है? इंटरेस्ट कम हो गया है लोगों का, या फिर या यूँ कहें कि आजकल मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बन गया है, सिनेमा घरों में लोग ज़्यादा जाते हैं, बाकायदा जो लाइफ रियलिस्टिक जो आपके सामने होता है उसको देखना कम करते हैं, तो वैसे भी लोग जो इसे देखेंगे उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अ, बहुत से लोग आते हैं थिएटर में, जुड़ते हैं, ऐसा नहीं। नए बच्चे आज भी थिएटर में आकर के, बहुत सारे विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं अपना करियर इसी में बनाना चाहता हूँ, तो वो विद्यार्थी आते हैं और यहाँ पर आके थिएटर में कई सारे संस्थाओं के साथ वो काम करते सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप, बहुत से लोग एक मीडिया को लेकर के भी आते हैं कि मैं फ़िल्म में जा कर के अच्छा काम करूँगा। एक माध्यम ये भी है कि आप थिएटर में कंटिन्यू काम करो, किसी ग्रुप के साथ में अभिनय सीखो और इस माध्यम से आप मीडिया में आप जा सकते हो। आपने बात किया सीखने की, है ना, लर्निंग की आपने बात की, तो लर्निंग लेना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या आप ये कुछ डिस्कशंस करना चाहेंगे कि लर्निंग लेने के लिए हम कौन से ऐसे संस्था, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं? कैसी उसके लिए हमें प्रिपरेशन करना होता है, तैयारियां कैसे करनी होती है दोस्तों? अगर आप वहाँ जाते हैं तो क्या आपका स्कोप आगे निकल के आता है? आपको कितना एक्सपोजर मिलता है? आप कितना सीख पाते हैं? पर्सनली मैं खुद के बारे में ही बोलूँगा, क्योंकि मैं भी जैसे वो शुरुआती दौर में युवा, जब मैं भी आया था यहाँ पे थिएटर में जुड़ा, तो किसी संस्था के साथ मैंने जुड़ कर के मैंने काम किया और धीरे-धीरे, क्योंकि मुझे भी फ़िल्म में ही जानी थी। तो जब मैं तो आप फिल्म के लिए ही फोकस है या थिएटर के लिए फोकस है आप? नहीं, बेसिकली मैं फ़िल्म के लिए फ़ोकस्ड हूँ, है ना? आप स्मार्ट भी लगते हैं, बाकायदा आप जा भी सकते हैं। तो मैं फ़िल्म के लिए फ़ोकस्ड हूँ, लेकिन जब मैं थिएटर में आया उसके बाद लगा ये मुझे बहुत कुछ अभी सीखना है। ऐसा नहीं कि 2 साल थिएटर करने के बाद मैं तुरंत चला जाऊँ फ़िल्म में और फ़िल्म में मुझे काम मिल जाए। तो यही सोचते आज मैं 10 साल हो गया, मैं भारतेंदु नाट्य अकादमी से पास आउट हूँ। अब ये लखनऊ में पड़ता है, जहाँ से नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, राजपाल यादव, सारे लोग वहीं से पास आउट हैं। तो वहाँ से पास आउट होने के बाद ही मुझे लगा कि मुझे अभी और कुछ सीखना है, तो अभी मैं एनएसडी की प्रिपरेशन कर तो रहा वहाँ हूँ। से आपने कौन सा कोर्स किया था भारतेंदु से? अभिनय पर ही। अभिनय पर ही। कितने साल का कोर्स था? ये 2 साल पीजी डिप्लोमा होता पीजी है। डिप्लोमा। इसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना होता हाँ है। जी, और इंट्रेंस एग्जाम में क्या करना होता है प्रिपरेशन? बहुत अच्छी बात है, लखनऊ भारतेंदु। आइए थोड़ा इनसे नाट्य अकेडमी के बारे में थोड़ा सा और पूछते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो 5-6 साल आपको थिएटर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि वहाँ रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम के बाद वाइवा क्लासेस होते हैं, जिसमें आपको कई सारे पैनल में जजेस बैठे होंगे, थिएटर के बहुत अच्छे जो थिएटर लीजेंड्स हैं वो लोग बैठे होंगे, और कई सारे सवाल जवाब किसी राइटर पे या फिर थिएटर क्या है, क्यों आपने थिएटर किया, आपका मोनोलॉग कि आपने क्या तैयार करके लाया, गाना आप कैसे गाते हो, सुर लय ताल में हो या नहीं हो, या फिर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका वर्क कितना वर्क करता है। दोस्तों तो फिर आइए हम फिर से इस ओपिनियन के बारे में और जानते हैं। और हमारे बीच बहुत ही सीनियर और मंझे हुए कलाकार है, थिएटर में इन्होंने कई दशक से काम किया है और इनका नाम है सनक कुमार। हेलो सर। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले ये बताइए कि इस थिएटर में आने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? देखिए, हमारे गांव में पहले ये लगभग 80 के दशक की बात है, जब हम लोग गांव में नाटक देखा करते थे, और गांव में जो नाटक होता था उसको देख करके लगता था कि इसमें नाटक में हम भी जाएं और कुछ करें। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग पलायन कर गए, आ गए पटना में 90 में इस प्रेमचंद रंगशाला में आए और आकर के हम लोग शामिल हुए, और तब से लगातार हम रंगमंच में सक्रिय हैं। तो लगभग 3 दशक तो 3 साढ़े 3 दशक तो आपका लगभग हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कितना सारा प्ले आपने किया अब तक? अब तक हम, मुझे लगता है कि सिर्फ एक प्ले का कम से कम 3 से 350 शोज़ कर चुके हैं, एक प्ले का। एक प्ले का? और ऐसे न जाने, हमको लगता है 50-55 से ऊपर ही हो गया होगा, अभी तो गिनती भी याद नहीं है। सर ये बताइए कि आपने इतना सारा प्ले किया है, इतनी सारी कहानियों के ऊपर वर्क किया है, डायरेक्शन दिया है, आर्टिस्ट को आप सिखाएं, सबसे अच्छा आपके दिल के करीब कौन सा प्ले है जिसको आप चाहते हैं कि बार बार करें? देखिए, हमारे दिल के करीब तो सभी प्ले होते हैं,
लेकिन है क्या कि उसमें लोग किसको चाहते हैं, किस प्ले को चाहते हैं। जैसे रंग सृष्टि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2005 में हमने स्थापित किया था और तब से बेटी वियोग बहुत ही कमाल का प्ले रहा, जो कि पूरे हिंदुस्तान में लोग उसको चाहते हैं और बार बार बुलाते हैं उसको देखने के लिए। हे मातृभूमि, जो लगभग हम 25-30 शो कर चुके हैं उसका, और उसको भी लोग चाहते हैं कि बार बार हम उनके यहाँ जाकर करें, तो पूरे हिंदुस्तान में अभी चल रहा है। उसके बाद हमारा जो है सृष्टि एक नाटक है, वो भी कमाल का प्ले है। उसके बाद चौकचंदा, जो कि हमारे बिहार की एक लोक गायन विधा है, उस पर हमने खुद ही लिखा था और उसको प्रदर्शित किया था, वो भी तो ये मातृभाषा में थी या फिर जो आप बता रहे हैं कि लोक भाषा में इसको? लोक भाषा में भी थी, भोजपुरी में हमने काम किया और हिंदी में काम किया। हाँ। अच्छा सर, ये जो हमारा चैनल है ये हम यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि यूथ को एक सही गाइडलाइंस मिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो करियर स्कोप इन यूथ। जो यूथ एक्टिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, थिएटर में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके अंदर क्या भावना होनी चाहिए, क्या रिस्पेक्टनेस होनी चाहिए? कोई अट्रैक्शन से तो नहीं हम आ रहे हैं फिल्मी दुनिया में जाना है। सबसे पहले ये बताइए सर, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहली बात है, किसी भी करियर का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन आजकल के युवाओं में क्या देखता हूँ मैं कि बड़ी हड़बड़ी है, वो सिर्फ फिल्म के स्टार को देख करके आ जाते हैं कि भाई वो ऐसे करके काम किया है तो मैं भी कर दूंगा तो मैं स्टार हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई इससे ज़रा परे है। क्या है कि इसमें बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है। जैसे हम कोई आईएएस अफसर बनना चाहते हैं या हम बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो कितना मेहनत करना पड़ता है, ये कठिन विधा है। यहाँ तो मानव की प्रवृत्ति जो है ना परिणत होती है दूसरे में। फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है सर? आप तो क्योंकि 2005 से आपने बताया कि आप थिएटर अपना खुद का बनाए हैं संस्था, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आते होंगे, उनके या तो गांव से आते होंगे, आपको कोई पढ़ाई करने आता है स्टूडेंट्स तो चलो कोई थिएटर कर रहा है तो चलो उसके साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि फैमिली कितना सपोर्ट कर रहे हैं। वो माँ बाप की को भी समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बच्चा एक अपने गार्जियन से जुड़ा होता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। यही बहुत बड़ी विडंबना है कि सभी फील्डों के लिए, अब छोटी सी बात मैं बताता हूँ, इंजीनियर बनना आज सब लोग चाह रहे हैं और हर घर में इंजीनियर आपको मिलेगा 4, और उसके लिए अपना खेत बधार सब बेच करके लोग आ जाते हैं और उस पर लगा देंगे। लेकिन ये एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे स्कोप्स हैं। आप मान के चलिए 250-300 चैनल चल रहे हैं जिस पे कलाकारों की आवश्यकता है। वो कलाकार कहाँ से जाएंगे? तो वो तो जाएंगे रंगमंच से ही। रंगमंच पे वो सीखेंगे, तराशे जाएंगे, उनके टैलेंट उभरेगा, तब वो वहाँ जाएंगे, करेंगे। लेकिन वो बाईपास सीधे जाएंगे तो क्या होगा, उनके अंदर जो स्किल है उसको निखारा नहीं गया, उसको ट्रेंड नहीं किया गया, उसको ट्यून्ड नहीं किया गया। तो क्या होता है कि वहाँ जा कर के भी वो बिखर जाते हैं और फिर उनको बैक जाना पड़ता है। यानी कि उनको आइडिया नहीं मिल पाता है कि हमें क्या करना है, उनके अंदर लर्निंग की स्किल नहीं रह पाती है, जिस वजह से उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है और वैसे यूथ फ्रस्ट्रेट होकर के इस फील्ड को छोड़कर बाकी दूसरे फील्ड्स की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। बिल्कुल। सर, आज बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, जो जैसे हम एनएसडी की हम बात करें या और भी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जहां पर इन चीज़ों को, इन स्किल को, एक्टिंग के स्किल को, थिएटर में लाइटिंग की स्किल को, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से संस्थाएं हैं जहां पर ये सोच सकते हैं जाने का? एक बाकायदा डिग्री होगी तो ये उस तरीके से अपने आप को प्रिफर कर सकेंगे कहीं भी, तो ये थोड़ा सा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दिल्ली में एनएसडी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है, एमपीएसडी है जो मध्य प्रदेश में है, और एनएसडी का खुद का 1 साल का डिप्लोमा के लिए आपको बनारस में है, त्रिपुरा में है, असम में है, तो बहुत सारे जगह पे हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहली जो ज़रूरत है वो हम सभी यूथ को आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप लड़के लड़कियाँ जो भी सीखना चाहते हैं किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, और आइए प्रेमचंद रंगशाला, आइए रंग सृष्टि ज्वाइन करिए और आकर के आप सीखिए और सीख करके अपने करियर को बनाइए, और वहाँ जा कर के और आप निखरेंगे और वाइड स्केल में आपका जो स्किल है वो परखा जाएगा, और आप जो है ना जो आपने सोचा होगा कि मुझे फिल्मी सितारा बनना है और वो सब पूरा हो सकता है। लेकिन धैर्य के साथ आकर सीखिए। गया, मैं घर जा रहा हूँ, देखो तू बेटा क्या करता है।
अरे ऐसे कैसे घर जा रहा है? पदाया तो बड़े बहादुर बन के, अब पदने के पैर में भागे जा रहे हो। अच्छा, तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पत्ता रहूं क्या? हाँ हाँ, दिन भर पतना पड़ेगा। मैं खाने जाऊं ना पीने जाऊं? खाना वाना मैं नहीं जानता। हाँ, मेरा दाव दिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं घर जा रहा हूँ, देखो तू मेरा क्या करता है। अरे ऐसे कैसे घर जा रहा है? कोई दिल लगी है? गया मैं घर जा रहा हूँ, झटके से ये झटके से मूव करो। मैं घर जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या करते हो। मतलब गुस्से में इधर मूव करोगे तो अच्छा रहेगा। करो। मैं घर जाता हूँ, देखो तू मेरा क्या करता है। अरे ऐसे कैसे घर जा रहा हूँ? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारियाँ दी गई हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगले बार फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे। हाँ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।